एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, आज इस रीडिंग में ये देख रही हूँ कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उस पर्सन की सोच आपको लेकर क्या बनी हुई है। क्या ये पर्सन भी आपको दिन रात हर पल हर घड़ी सोच रहे हैं या नहीं, और किस तरह से और क्या आपको लेकर इनके माध्यम से सोचा जा रहा है, मैं इस रीडिंग में आज देख रही हूँ। सो उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप इस रीडिंग के माध्यम से मुझसे जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कीजिएगा, ताकि आपको आपके पर्सन के रिगार्ड नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स पर जानकारी मैं देती रहूं, आपको मिलती रहेगी। व्यूअर्स, आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि रीडिंग के दौरान आपको फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। कार्ड्स निकालते वक्त कम से कम उनका नाम 3 से लेकर 5 बार आपको ले लेना है। एंड इस चीज़ का खास ख्याल रखना होगा, रीडिंग ये जो भी होगी वो जनरल और एक कलेक्टिव होगी, तो अपने आप को हर बात में जबरदस्ती फिट आपको नहीं करना। बजाय अपने आप को हर बात में फिट करने के आपको यही कोशिश करनी है कि आप औरों के लिए छोड़ें। तो चलिए जी, देर नहीं करते, शुरुआत करते हैं। क्या है आपके पर्सन की सोच, इनकी एनर्जीज, इनके स्टेट ऑफ माइंड को पढ़ने की कोशिश करेंगे। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड को बताइए डिवाइन। व्यूअर्स के पर्सन जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उनकी एनर्जीज, उनके स्टेट ऑफ माइंड को, व्यूअर्स को लेकर क्या बनी हुई है डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। बताइए। लुक फॉर अ साइन, लव सिग्नल, walked away, unsure, closed up, lonely, missed opportunities, long-term commitment, marriage, intimacy, sexual attachment, and unpredictable, unseen. गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। बताइए जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उनके पर्सन की एनर्जीज, उनके स्टेट ऑफ माइंड को बताइए। व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए। क्रिएटिविटी गाइड कीजिए। बताइए स्पिरिट गाइड। व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड को बताइए। द बर्डन जिनके बारे में व्यूअर्स सोच रहे हैं, उनके पर्सन की सोच क्या बनी हुई है व्यूअर्स को लेकर, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। बताइए। माइंड गाइड कीजिए। बताइए स्पिरिट गाइड। हार्मोनी जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उनके पर्सन की सोच व्यूअर्स को लेकर क्या बनी हुई है डिवाइन गाइड कीजिए। कंप्लीटेशन एंड बॉटम इज ट्रस्ट। सो भैया, सबसे पहले आपको राशियां बता देती हूँ। यहाँ पे मुझे कौन सी राशियां स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट दिखी हैं आपके लिए। वो है आपकी ये एयर एलिमेंट, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। ये आपका टॉरस है और ये आपका कैप्रिकॉर्न है। तो ये मुझे खास राशियां दिखी। एंड नंबर जो मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं वो है आपके 3, 6, 10, 21। ठीक है। एंड मंथ आपके इंपॉर्टेंट दिखे मार्च, जून, अक्टूबर, जनवरी। ये मुझे मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, जो आपसे इसी पर्सन से जुड़े हुए हो सकते हैं, लेकिन आपको अपने पास्ट से रिलेट करके इन नंबर्स को, इन मंथ को देखना होगा। कुछ लोगों के केस में ये चांसेस हैं कि ज्योग्राफिकली आप लोग एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, चाहे ये दूरियां आप दोनों के दरमियान कंट्री वाइज ही क्यों ना एग्जिस्ट कर रही हो। और कुछ लोगों के केस में ये भी चांसेस हैं व्यूअर्स, ये रिश्ता जो भी आप दोनों के दरमियान था, ये पहले से ही शुरुआती तौर पर ही एक लॉन्ग डिस्टेंस रहा है। एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप इनसे जुड़े हो, ये भी चांसेस बन रहे हैं। देखो व्यूअर्स, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं ना कहीं मुझे आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज ज्यादा डेवलप होते हुए दिख रहे हैं। यानी कि आप दोनों एक वक्त पे एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाए, ना आप इन पर कर पाए ना ये आप पर कर पाए, या आप दोनों के बीच में चीजें खराबी इसीलिए हुई क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज यहाँ पर रहे हैं आप दोनों के दरमियान। ठीक है। काफी करीब आप दोनों इस रिश्ते में आ गए थे, हो सकता है काफी लोग तो फिजिकल भी हुए हों, यानी कि काफी ज्यादा क्वालिटी टाइम आपने इनके साथ स्पेंड करा है।
आप कहीं न कहीं इनके करीब भी इसीलिए आए क्योंकि आप इस रिश्ते में एक कमिटमेंट, एक मैरिज, एक स्टेबिलिटी सब कुछ देख रहे थे। यानी कि आपने इन्हें अपना सब कुछ मान रखा था। आप इस रिश्ते में कहीं न कहीं पूरा होते हुए पा रहे थे अपने आप को और आपको पूरा भरोसा था इस रिश्ते को लेकर कि ये रिश्ता डेफ़िनिटली कहीं न कहीं आगे भी चलेगा। लेकिन मुझे इस इंसान की तरफ से एक डाउट्स दिख रहे हैं, भले आप लोग करीब आए, लेकिन फिर भी यहाँ पर काफ़ी चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जो इनको हमेशा डाउट्स में रखी या जो इनके मन में एक डर भी डेवलप करे रखी या इन्हें भरोसा नहीं करा रही थी कि आप दोनों मिलोगे भी। तो ऐसे भी चांसेस देख रही हूँ जिसको कभी शायद ही इस इंसान ने आपके सामने एक्सप्लेन करा हो। यानी कि कोई ऐसा इश्यू था जो इन्हें तो पता था कि ये इस रिश्ते में ज़्यादा वक़्त तक टिक नहीं पाएँगे या इस रिश्ते में आपके होकर भी आपको पूरा नहीं कर पाएँगे या इस रिश्ते को पूरा नहीं कर पाएँगे, जिसके चलते मुझे एक वॉक्ड अवे की एनर्जी दिख रही है। इस रिश्ते को छोड़ने की, इस रिश्ते से दूर जाने की इनकी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। आप इस रिश्ते में इमोशनली ज़्यादा अटैच्ड हुए हो व्यूअर्स जितना ये नहीं हुए क्योंकि इनके मन में यहाँ पर चीज़ें पहले से ही चल रही थी कि इन्हें जाना पड़ सकता है या ये जाएँगे। यहाँ पर ऐसा भी देख पा रही हूँ कि ये इंसान भले आपसे दूर हो गए हैं, वॉकड अवे इन्होंने करा है, लेकिन स्टिल एक बर्डन, एक स्ट्रेस ये अपने कंधों पर लाद कर आपसे दूर गए हैं या वो स्ट्रेस, वो बर्डन, वो गिल्ट अभी भी इनके कंधों पर लदा हुआ है। जितनी दूर ये जाते जा रहे हैं, जाने की कोशिश करते जा रहे हैं और कोशिश कर भी रहे हैं ना, उतना ज़्यादा ये गिल्ट, ये बर्डन, ये स्ट्रेस इनके ऊपर और हैवी होता जा रहा है। तो वो मुझे एनर्जीज़ दिख रही है। इवन यहाँ पर ऐसे भी चांसेस हैं कि यूनिवर्स, डिवाइन इन्हें हर वो सिग्नल दे रही है, हर वो साइन इस इंसान को मिल रहे हैं, जो इन्हें आपके लिए डे बाय डे अट्रैक्ट करती जा रही है, आपकी तरफ फिर से लौट कर आने के लिए इन्हें बोल रही है। या जहाँ पर भी ये हैं, वहाँ पर सबके होने के बावजूद भी, अपॉर्च्युनिटीज़ मिलने के बावजूद भी एक अकेलापन, एक खालीपन इन्हें अपने अंदर, अपने दिमाग में मौजूद होता हुआ फ़ील हो रहा है। तो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है व्यूअर्स कि जिनके बारे में आप सोच-सोच कर रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, सोच वो भी रहे हैं। लेकिन बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर ये जो सोच रहे हैं ना आपके बारे में, उसके पीछे की वजह कहीं न कहीं आपका कनेक्शन, वो यूनिवर्स, वो डिवाइन बन रही है या इनका गिल्ट बन रहा है, जो इन्होंने इस रिश्ते में करा। इतने करीब आकर आपको इतना दूर अपने से कर दिया, तो वो बर्डन इन्हें आपकी याद दिला रहा है। कहीं न कहीं रिश्ता इस इंसान को आपसे ज़्यादा दूर जाने नहीं दे रहा या आपसे दूर जाकर भी इन्हें आपसे दूरियाँ रखने नहीं दे रहा, वो मुझे एनर्जी इनकी दिख रही है। इन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे व्यूअर्स यहाँ पे ना कि कुछ पीछे छूट रहा है। आप इनसे पीछे छूट रहे हो, ये रिश्ता इनसे बहुत पीछे छूट रहा है और जितना ज़्यादा ये रिश्ता और आप इनसे पीछे छूटते जा रहे हो, उतना ज़्यादा इनका खुद पर से भरोसा यहाँ पर टूटता जा रहा है या खुद से ये पर्सन ना अपने आप को पूरा करने की चाह रख कर भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो वो गिल्ट कह सकते हो, वो अफ़सोस कह सकते हो, जो इस इंसान को ना वो सुकून नहीं पहुँचा रहा, जिस सुकून की तलाश में इस इंसान ने इस रिश्ते से वॉक अवे करा। तो कोई तो ऐसी बात थी यहाँ पर जिसके चलते ये पर्सन ना आपसे दूर गए, जो इन्होंने कभी आपके सामने क्लियर नहीं करी। मतलब यहाँ पर क्लैरिटी नहीं मिली है आपको इस पर्सन की तरफ से। तो कोई तो ऐसी बात, कोई तो ऐसी वजह मुझे यहाँ पर दिख रही है व्यूअर्स, जो इस इंसान को बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने के लिए फ़ोर्स कर रही है, अकेलेपन का बार-बार इन्हें एहसास दिला रही है, आपको खोने का, आपसे जुड़ने के मौके को खोने का इन्हें एहसास दिला रही है। चलिए टैरो से देखते हैं, अगर अभी तक आप कनेक्ट कर पाए हैं इस रीडिंग के माध्यम से और आप मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा व्यूअर्स एंड बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी नई रीडिंग आए चैनल पर तो उसकी नोटिफ़िकेशन आपके पास ज़रूर से पहुँच सके। कनेक्ट कर पा रहे हैं 1% भी अगर इस रीडिंग से, तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। क्लेम ग्रैटिट्यूड देना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को जो आपके लिए काम कर रही है, जो चाहती है आपकी मदद करना, जो चाहती है आपकी ज़िंदगी में पॉज़िटिविटी लेकर आना, जो चाहती है आपको लेसन्स देना, सिखाना, ठीक है? गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स दिन-रात
हर पल, हर घड़ी सोच रहे हैं, उनके पर्सन की सोच व्यूअर्स को लेकर क्या बनी हुई है? प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। व्यूअर्स की पर्सन की सोच क्या बनी हुई है व्यूअर्स को लेकर? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। सिक्स ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। बेसिकली कुछ लोगों के केस में तो ये चांसेस बन रहे हैं कि आप लोग चाइल्डहुड फ्रेंड हो, या जैसे कॉलेज फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड्स आप लोग हो, या दोस्ती से आपका ये रिश्ता स्टार्ट हुआ है, चाहे सोशल मीडिया से आप दोनों का ये रिश्ता स्टार्ट हुआ हो। और उम्र का भी मुझे आप दोनों के दरमियान काफ़ी ज़्यादा फासला दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपको एकदम मासूम बच्चे के तौर पर देखते थे, और आप इन्हें एकदम बच्चे की तरह प्यार करते थे। तो उस तरह की वाइब्रेशंस यहाँ पर मुझे आते हुए दिख रही है। और यही चीज़ें, ये जो कनेक्शन में आप दोनों की एक अंडरस्टैंडिंग थी ना, यही चीज़ें इस इंसान को आपके लिए अभी भी इस पल भी अट्रैक्ट कर रही हैं। आपकी उन यादों से जोड़ रही हैं जो बहुत खूबसूरत थी। उन यादों की तरफ इन्हें लेकर जा रही हैं जो बिल्कुल ऐसी थी जिस पर मर मिट सकते थे ये पर्सन, या जिस पर मर मिट जाना चाहिए था इनको, तो उस यादों की तरफ लेकर जा रही हैं। कुछ यादें तो इन्हें कहीं न कहीं यूनिवर्स की तरफ से बार-बार दिलाई जा रही हैं याद। ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ कि कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं है, जानबूझकर नहीं सोचा जा रहा। ऑल ऑफ सडन आप इनके थॉट्स में, इनकी फीलिंग्स में आ रहे हो, तो उस तरह की फीलिंग्स मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो जिनके बारे में आप सोच रहे हो, सोच ये भी रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि पूरा फ़ोर्स लगाकर इनके माध्यम से आपको सोचा जा रहा है, ऑल ऑफ सडन आपका ख़्याल इनकी तरफ आ रहा है। इवन यहाँ पर ये भी चांसेस हैं आपसे जुड़ी हुई छोटी-छोटी यादें, जैसे आपका नाम इन्हें दिख रहा हो, आपका जो मोबाइल नंबर है, उसकी डिजिट्स इन्हें दिखाई दे रही हो किसी कार के नंबर में, या फिर आपसे मिलता-जुलते नंबर्स इन्हें दिखाई दे रहे हो। तो ओवरऑल इस इंसान को ना आपसे जुड़े हुए सिग्नल्स यूनिवर्स के थ्रू दिए जा रहे हैं, जिस वजह से आप इस इंसान को याद आ रहे हो। ठीक है? और ये पर्सन आपकी तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन, जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स हर पल, हर घड़ी सोच रहे हैं, उनके पर्सन की सोच व्यूअर्स को लेकर क्या बनी हुई है? स्पिरिट गाइड, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। किंग ऑफ सोर्ड्स, देखो ये पर्सन अपने आप को प्रैक्टिकल बनाए रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, या मेंटली तौर पर अपने आप को हर एक चीज़ को लेकर, आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर एकदम क्लियर रखने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए अगर इन्हें डिसिप्लिन में रहना है, सेम टाइम पर उठना, सेम टाइम पर खाना, सेम टाइम पर सोना, अगर ये भी इन्हें डिसिप्लिन अगर निभाना पड़ रहा है, तो ये वो भी कोशिश कर रहे हैं। यानी कि ये पर्सन अपने इमोशंस को हर तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इमोशंस पर जो इन्हें आपकी तरफ लेकर जा रहे हैं, उस पे अपने दिमाग को रखने की हर वो कोशिश कर रहे हैं जो ये कर सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं इनका गिल्ट, इनका करा हुआ इनके कंधे पर आकर बैठ ही जाता है, जिसके चलते ये पर्सन अगेन उसी स्ट्रेस में, उसी ट्रॉमा में अपने आप को खड़ा हुआ पाते हैं, जिससे ये खुद से बाहर नहीं निकल कर आ पाते। देखो ये जो बर्डन, ये जो गिल्ट है, ये ऐसा नहीं है बाहरी तौर पर है, ये खुद के भीतर है, जिससे इस जितना ज़्यादा इससे लड़ने की, इससे भागने की कोशिश करी जा रही है, ये घूम फिर कर इनके कंधों पर आकर लद ही जाता है। तो वो चीज़ें ये पर्सन महसूस कर रहे हैं। ठीक है? तो प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करी जाती है इनके माध्यम से, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, लेकिन ये प्रैक्टिकल बन नहीं पा रहे। अपने आप को बिज़ी रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी जा रही है। जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उनके पर्सन की सोच व्यूअर्स को लेकर क्या बनी हुई है? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए। सेवन ऑफ बैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मोड में ये पर्सन पहुंच गए हैं। इनका कंपटीशन, इनकी लड़ाई यहाँ पर ना अपनी फीलिंग्स से है, जो इन्हें अकेला कर रही हैं, जो इन्हें कहीं न कहीं कमज़ोर कर रही हैं, जो इन पर अटैक कर रही हैं, इन पर ब्लेम्स लगा रही हैं, उन सभी चीज़ों की जिनसे ये भागते जा रहे हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप जितना ज़्यादा इनके बारे में सोच रहे हो, या आपके मन में जितने ज़्यादा इनको लेकर शिकवे हैं, शिकायतें हैं, वो सभी इन तक पहुँच रही हैं, जिनसे ये पर्सन अपने आप को सेफ कर रहे हैं, सिक्योर कर रहे हैं। देखो आपकी जो वाइब्रेशन है, आपकी जो सोच है, वो इन तक पहुँच रही है। आपकी जो शिकायतें हैं, वो इन तक पहुँच रही हैं।
वो इनको स्ट्रेस देती हैं, अकेला करती हैं। लेकिन ये पर्सन उन्हें एक चैलेंजेस के तौर पर लेते हैं और उनसे अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। इवन अगर आप इन्हें मैनिफेस्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं ना, अपने मुताबिक आप इन्हें अपनी तरफ लेकर आने की, या इनकी तरफ से कोई कॉल आपकी तरफ आए, उस तरह का भी आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये पर्सन उनसे भी अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, उनसे भी ये लड़ रहे हैं, उन्हें भी एक कॉम्पिटिशन्स के तौर पर लेकर चल रहे हैं। एज़ एन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपका मैनिफेस्टेशन इन तक पहुँच नहीं रहा है, लेकिन जब सामने वाला ही यहाँ पर उसके अगेंस्ट है, जब सामने वाला ही या सामने वाली ही उसे रेसिस्ट कर रहा है, तो आपका मैनिफेस्टेशन इसीलिए वर्क नहीं कर रहा है। और इनके आपके फीलिंग्स को, आपकी शिकवा और शिकायतों को मैनि रोकने की, रेसिस्ट करने के पीछे का रीज़न यही है कि इनका गिल्ट, इनका यहाँ से चुपचाप भाग जाना, वॉक अवे करना, वही इन्हें यहाँ पे ना आपके इमोशंस को रेसिस्ट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है? ये चीज़ें हैं, क्योंकि ये पर्सन कहीं न कहीं अब अपने आप को उस जगह पर देख रहे हैं कि अगर आपकी तरफ कॉल करते हैं तो आपकी आँखों में आँखें डालकर जवाब नहीं दे पाएँगे। आपकी आँखों में आँखें डालकर अपनी सच्चाई एक्सप्रेस नहीं कर पाएँगे। इसी रीज़न की वजह से ये आपके इमोशंस को रेसिस्ट करके अपने आप को डिफेंसिव मोड में डाल रहे हैं, इतना ज़्यादा अकेलापन अपनी ज़िंदगी में महसूस करने के बावजूद भी। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज़, व्यूअर्स को लेकर क्या बनी हुई है, डिवाइन गाइड कीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं व्यूअर्स कि इस इंसान की ज़िंदगी में अब चीज़ें रिपीटेटिव फॉर्म में आने लगी हैं। यानी कि ये पर्सन अपनी लाइफ से कुछ सीख नहीं रहे हैं, बजाय कुछ सीखने के उन सभी चीज़ों की पुनरावृत्ति इस पर्सन की ज़िंदगी में हो रही है। ये पर्सन यहाँ पर एफर्ट्स ज़्यादा डाल रहे हैं, हार्ड वर्क इनके थ्रू ज़्यादा करा जा रहा है, लेकिन इन्हें रिज़ल्ट उन सभी चीज़ों का नहीं मिल रहा। जिस तरह से ये चाहते हैं, जिस तरह से इन्हें मिलना चाहिए, उस तरह से नहीं मिल रहा। और उसके पीछे का रीज़न ये पर्सन समझ पा रहे हैं कि इन्होंने कहीं न कहीं को वो लॉन्ग स्टेबिलिटी का सपना दिखाकर आपके सपने को तोड़ा, आपके एफर्ट्स को इन्होंने बर्बाद करा, और अल्टीमेटली अब इनके भी सपने इसीलिए बर्बाद हो रहे हैं। किसी का तो यहाँ पर मुझे मूलांक 8 दिखाई दे रहा है, या तो आपका या आपके पर्सन का। ये पर्सन ना आप में स्टेबिलिटी देखने की जगह कहीं और स्टेबिलिटी देख रहे थे, कहीं और जाकर ये जुड़े। वहाँ पर इनके जो भी एफर्ट्स हैं सेम डिट्टो उसी तरह से ड्रेन हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, इन्हें उनका रिजल्ट उसी तरह से नहीं मिल पा रहा, जैसे कभी एक वक़्त पे आपको नहीं मिला, आपके करे हुए का रिजल्ट। तो ये पर्सन उस चीज़ को भी रिलेट कर पा रहे हैं कि इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। चाहे अपने परिवार में ये सारे एफर्ट्स डाल रहे हो या किसी और रिश्ते में ये एफर्ट्स डाल रहे हो, लेकिन ये जिस भी रिश्ते के बारे में मैं बात कर रही हूँ, वो कहीं न कहीं एक लॉन्ग स्टेबिलिटी को डिनोट कर रहा है इनके लाइफ में। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन, जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उनके पर्सन की सोच व्यूअर्स को लेकर क्या बनी हुई है। प्लीज़ स्पिरिट गाइड, प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं दिन रात, हर पल, हर घड़ी, उनके पर्सन की सोच व्यूअर्स को लेकर क्या बनी हुई है। स्पिरिट गाइड कीजिए। 4 ऑफ सोर्ड्स। भई इस इंसान की ज़िंदगी से ना सुकून तो इनसे छिन गया है। और इनकी ज़िंदगी में अगर इन्हें कुछ मिला है तो वो डर, स्ट्रेस, मेंटली डिस्टर्बेंस, वो सभी चीज़ें इन्हें मिली हैं। एक बुरा वक़्त जिनसे ये होकर गुज़र रहे हैं। आपको अधूरा करके अगर इस इंसान ने अपने आप को पूरा करने की कोशिश करी, तो ये पर्सन उस चीज़ को समझ रहे हैं कि आपको अधूरा करके ये भी कभी पूरे नहीं हो पाए, या ये भी अपनी ज़िंदगी के जो भी प्रॉब्लम्स थी उन्हें सॉल्व नहीं कर पाए। इन्हें भी कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला, स्पेशली मेंटली तौर पर, अपने आप को सुकून पहुँचाने के तौर पर। जिस भी रिश्ते में ये हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कमी है ना, वो यही है कि मेंटल पीस इन्हें नहीं मिल रहा, और उस चीज़ को इनके थ्रू रिलेट करा जा रहा है, क्योंकि इन्होंने आपकी ज़िंदगी में इतना शोर ऑलरेडी डेवलप कर दिया, तो ये अपनी ज़िंदगी में कैसे वो सुकून हासिल कर पाएँगे। तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग में कर्मा की एनर्जी दिख रही है। देखिएगा यहाँ पे भी एक रिग्रेट, फेलियर, डिसअपॉइंटमेंट जो इन्हें अपने हिस्से आती हुई नज़र आ रही है।
जिनके बारे में ये भी सोचते हैं। ठीक है? अगर आप यहाँ पर एकदम से बिना सोल के एक शरीर बनकर रह गए हो, तो यहाँ पर इनके भी हालात ऐसे ही हैं। आपके तो इसीलिए हैं कि इन्होंने आपके साथ ऐसा करा, और इनके ऐसे इसीलिए हैं क्योंकि इन्होंने आपके साथ ऐसा करा। इनकी सोल बेसिकली यहाँ पर सैटिस्फाई नहीं हो पा रही है, और इनकी सोल अब इन पर ही भरोसा नहीं कर पा रही है, तो उसके बारे में ये दिन-रात सोच रहे हैं। अपनी लाइफ में चीज़ों को सही करने की जितनी ज़्यादा कोशिश करी जा रही है, चीज़ें इनसे खुद के हाथों से उतनी ज़्यादा बर्बाद होती जा रही हैं, या उतना ज़्यादा इन्हें फेलियर ही देखने को मिल रहा है, और यही चीज़ें इस इंसान का खुद पर से अब भरोसा तोड़ रही हैं। तो वो एनर्जी, वो फीलिंग मुझे इस पर्सन की दिख रही है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। आप तो कहीं न कहीं इमोशनली वाइज़ इन्हें सोच रहे हो, और ये पर्सन एक रिग्रेट के तौर पर आपको सोच रहे हैं। अगर ये सोचना भी नहीं चाह रहे ना, तो भी इनका रिग्रेट आप तक पहुँचा ही दे रहा है, आपको सोचने के लिए इन्हें बाध्य कर ही दे रहा है, तो वो मैं एनर्जी इनकी देख पा रही हूँ। चलिए ये देखते हैं यूनिवर्स या डिवाइन आपसे कहना क्या चाह रही है। आपके लिए मैं मैसेजेस देखती हूँ इस पर्सन के। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, बताइए कहना क्या चाह रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन, जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स दिन-रात सोच रहे हैं डिवाइन। आई कांट हैंडल योर वर्ड्स राइट नाउ। तो हो सकता है एक वक्त पे जब ये वॉक अवे कर रहे थे, उस वक्त पे ना आपने इनसे कुछ कहा हो इनके जाते वक्त, और अब ये वर्ड्स हैंडल नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो सभी चीजें अपने आज में ये होती हुई देख रहे हैं, और वही चीजें ने ये रिलेट करने के लिए मजबूर कर रही हैं कि अपने कर्मा को फेस कर रहे हैं, या इन्हें वो सुकून नहीं दे रही हैं। आई एम अफ्रेड टू टेक दैट नेक्स्ट स्टेप राइट नाउ। और यही कही हुए शब्द आपके इन्हें अगला कदम उठाने के लिए भी इन्हें डरा रही हैं, या इनके मन में डर डेवलप कर रही हैं। चाहे वो अगला कदम इन्हें आपकी तरफ लेकर जा रहा हो, या वो अगला कदम इन्हें आपसे दूर ही क्यों ना लेकर जा रहा हो। आई ऑब्सेस ओवर यू। अब ये पर्सन ऑब्सेशन जो है वो आपके ऊपर महसूस तो कर रहे हैं, जिससे ये लड़ नहीं पा रहे, भाग नहीं पा रहे। आई हैव नेवर फॉरगॉटन यू कहना चाह रहे हैं, ये आपको कभी भी भुला नहीं पाएंगे, क्योंकि जो सुकून मिला वो आपसे मिला, और जो अब सुकून छिन रहा है वो भी कहीं ना कहीं इसी रीजन की वजह से इनसे छिन रहा है। आई वॉन्ट टू बी विद यू फॉर एवर। हालांकि अब ये दिल में इच्छा उठती है कि किसी तरह से चीज़ें सही हो जाएँ, किसी तरह से आप इन्हें मिल जाओ, और ये भी समझ पा रहे हैं कि ये आपको आज भी, अभी भी, इस पल भी पसंद करते हैं। चलिए ये देखते हैं आर्कएंजल्स, यूनिवर्स, ये डिवाइन आपसे कहना क्या चाह रही है आप दोनों के बीच में, ये जो भी कनेक्शन है उसको लेकर, या आपको किस तरह से अब यूनिवर्स, ये डिवाइन गाइड करना चाह रही है, ये देखते हैं। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन, स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए। वाटर गार्जियन, नाइट, मेडिसिन मदर। देखो आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपको ना सबसे पहले अपने जो इमोशंस है उसे समझना है, उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करनी है। कई बार कहते हैं ना कि भाई रोना भी ज़रूरी होता है, इम्पोर्टेंट होता है, मन हल्का हो जाता है, या मन में जो चीज़ें तकलीफ दे रही होती हैं वो बाहर निकलनी ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले तो आपसे यूनिवर्स यही बोल रही है कि जो भी इमोशंस दिल में है ना, कहीं कैद कर रखे हैं, उसे निकालो। रोना, रोने का दिल कर रहा है रो, फ्रस्ट्रेशन उतारने का दिल कर रहा है उतारो। दिल में जो भी कड़वाहट, जो भी नेगेटिविटी है उसे बाहर निकालो, अंदर मत रखो। जब वो चीज़ें बाहर निकलेगी तभी एक्चुअली में असल मायने में आप स्ट्रांग होंगे। तभी यहाँ पर आप फाइटर बनोगे और लड़ पाओगे। आपसे ये बोला जा रहा है एक्चुअली में आप ही अपने मर्ज़ की दवा हो। आप ही के पास अपनी बीमारी का इलाज है, उसकी दवाई आप ही के पास है, आपके खुद के भीतर है। तो उस दवाई का इस्तेमाल करो, क्योंकि जब तक आपने उस दवाई का इस्तेमाल नहीं करा, आप हर कदम पर अपने आप को कमज़ोर करोगे, कमज़ोर पाओगे। जैसे ही आपने उस मेडिसिन को लेना शुरू करा ना, वैसे ही आप स्ट्रॉन्ग होंगे और अपने लिए ऑनेस्ट होंगे। क्या चाहते हो? क्या मिलना चाहिए? कैसे मिलना चाहिए? मिलना चाहिए या नहीं चाहिए? डिज़र्व करते हो या नहीं? इन सभी सवालों का जवाब आपके खुद के भीतर आपको मिल जाएगा, और आप वहाँ पर लड़ना शुरू कर दोगे। तो यूनिवर्स डिवाइन ये बोल रही है कि भई देखो, पावर तो आपके पास भी है। बस इतना फ़र्क है, आप अपनी पावर को समझने की बजाय उसे भुलाए बैठे हो।
तो उसे याद करो, उस पे वर्क करो, एफर्ट्स डालो अपने आप को समझने की, ना कि किसी और को समझने की। तो ये आपके लिए आज की इस रीडिंग में एज़ अ गाइडेंस बोला गया है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई, आप कनेक्ट कर पाई अपने आप को। अगर आपको थोड़ी भी जानकारी मिली इस रीडिंग के माध्यम से, आप थोड़ा भी कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल आप अभी तक ना लाइक करिए, ना सब्सक्राइब करे, ना ग्रैटिट्यूड दिए, तो जल्दी से अब कर दीजिएगा व्यूअर्स। एंड चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा, ताकि जब भी आपके लिए नई रीडिंग लेकर आई जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर से पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।